नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूएस यानी अमेरिका में जो रिसेंटली एक मुद्दा चल रहा है अबॉर्शन लॉ का। ये क्या है, इस पे क्या सरगर्मियां चल रही हैं, वहाँ पे इसका विरोध इतना क्यों हो रहा है और भारत में और पूरे विश्व में इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, आखिर ये मुद्दा है क्या। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर दोस्तों इस केस को रॉ वर्सेस वेड के नाम से जाना जाता है अमेरिका में, जिसने पिछले 50 साल पुराने इस कानून को पलट दिया है। दोस्तों ये कानून क्या था बेसिकली कि पहले वहाँ एक पार्टी चाहती है कि महिलाओं के पास इसका अधिकार होना चाहिए, तो दूसरी पार्टी चाहती है कि इसका अधिकार महिलाओं को नहीं होना चाहिए। ये एक धार्मिक मुद्दा है और बच्चों का आना एक भगवान पे डिपेंड करता है कि वो बच्चे को दुनिया में आने देना चाहते हैं नहीं। अगर वो नहीं आने देना चाहते हैं तो बच्चा आएगा ही नहीं, उसकी मृत्यु हो जाएगी, और आने देना चाहते हैं उनको रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये एक राजनीतिक मुद्दा भी हो गया, क्योंकि इसके ऊपर दूसरी पार्टियों ने जब भी चुनाव हुआ तो वोटिंग हुई है कि कौन सी पार्टी जीतेगी तो महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार मिलेगा उनकी मर्जी से। इसके ऊपर मतलब काफ़ी तवज्जो दी गई और जिस पार्टी ने इसको समर्थन दिया महिलाओं को अबॉर्शन के अधिकार का, उस पार्टी को जीत मिली। अब ये लागू हो ही जाएगा। अभी जो सरकार है उसको तो लागू करना पड़ेगा, पर मुझे लगता है कि कानून बना के इस फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला जा सकता है। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा माइंड जाता है कि ये जो अबॉर्शन लॉ है इसकी अगर इतनी ही चर्चा हो रही है तो ये कानून पूरे वैश्विक रूप में ये क्या है और ये भारत के उपलक्ष्य में किस तरीके से है। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, विश्व में कई ऐसे देश हैं जिसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर अबॉर्शन कराना किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में इल्लीगल है। मतलब आप कराएं तो आपको जो है सज़ा का प्रावधान है। जैसे कि अमेरिका में आपने रिसेंटली देखा कि 50 साल पुराने कानून को पलटकर वहाँ पर 5 से 15 साल की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है अगर कोई अबॉर्शन अब कराता है या करवाता है। वहीं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, भारत में जो लॉ है 1971 के लॉ को चेंज करके दूसरे लॉ को लाया गया था कि भारत में 2020 में MTP बिल लाया गया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का बिल लाया गया था, जिसको संसद ने पास कर दिया। इस बिल में क्या हुआ दोस्तों, पहले क्या था कि 20 हफ्ते तक पहले अबॉर्शन कराया जा सकता था विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि किसी महिला के साथ अनाचार हुआ हो, पीड़िता हो, रेप पीड़ित हो और उसके भ्रूण में कोई दिक्कत हो, वो बच्चा अगर स्वस्थ नहीं है तो उस कंडीशन में डॉक्टर के कहने पर कराया जा सकता है। लेकिन अब जो क्या हुआ कि अब वो 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 12 हफ्ते तक आपको अबॉर्शन अगर कराना है तो एक डॉक्टर की सलाह लेना, MBBS डॉक्टर की, आपको ज़रूरी होता था। वहीं दोस्तों अगर आप 12 हफ्ते के बाद अबॉर्शन कराते हैं तो 20 हफ्ते तक अगर आप कराते हैं 12 से 20 के बीच में तो आपको 2 डॉक्टरों की सलाह लेनी होगी, 2 डॉक्टरों के हस्ताक्षर होने चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई होनी चाहिए, तभी आप करा सकते हैं। उसी को बढ़ा के 24 हफ्ते कर दिया गया। असामान्य भ्रूण की हालत मतलब विकलांग है महिला, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, या ऐसा पाया जाता है कि जो किसी टेस्ट में पाया गया कि भ्रूण स्वस्थ नहीं है, बच्चा स्वस्थ नहीं है, उसके हाथ पैर में कोई भी प्रॉब्लम है मानसिक रूप से, तो आप 24 हफ्ते तक इसको करा सकते। तो ये दोस्तों भारत में कानून है। क्या ऐसा है कि 24 हफ्ते से अधिक तक अनुमति नहीं होती? दोस्तों 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्शन इंडिया में कराया जाता है, लेकिन वो अत्यधिक, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में, जिसमें कि भ्रूण जो होता है अत्यधिक विकृत है या उसमें कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है, तो मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है जिसकी सलाह के बाद ही ये कराया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान कभी भी एक डॉक्टर अगर गर्भवती महिला का जीवन बचाने के लिए तत्काल ऐसा करना जरूरी समझता है तो भी ऐसा किया जा सकता है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि 26 देश ऐसे हैं जहाँ पे किसी भी हालात में आप अबॉर्शन नहीं करा सकते, ये अधिकार महिला को नहीं है। इसमें मुख्य देश जो आते हैं इराक, ईरान, मिस्र, सूरीनाम, फिलीपींस, इस तरीके के कई देश हैं जिस अबॉर्शन कराना कम्प्लीटली इलीगल है, पूरा बैंड। तो अमेरिका में दोस्तों आपको अब क्या लग रहा है कि क्या अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून पास किया है ये क्या सारे स्टेट्स में लागू हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी स्टेट्स में लागू हो जाएगा। हालांकि स्टेट्स के पास ये अधिकार है कि वो संसद में कानून ला के और इसको अपने हिसाब से बदल सकते हैं, परंतु ऐसा होने के आसार कम है,
इसी के ऊपर अब चुनाव लड़ा जाएगा रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच। आने वाला जो इलेक्शन है हमारे अमेरिका में, ये एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आएगा, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी लिबरल टाइप के लोग होते हैं और वहाँ पर लोग चाहते हैं कि इस तरीके का अधिकार महिलाओं को होना चाहिए कि वो अपने पेट में बच्चा रखे या ना रखे, वो बच्चा पाले या ना पाले, बच्चे को रखे या वो उसको अबॉर्ट करा दे। तो इस तरीके की चीज़ों की वजह से ही वहाँ पर कोलाहल हो रहा है। अभी हाल ही में आज ही के दिन ये देखने में आया कि वहाँ विद्रोह हुआ है, वहाँ गोलियां भी चली हैं और एक आध लोगों की मौत भी हुई है। तो ये काफ़ी गर्म मुद्दा है। ये दोस्तों, इसके बारे में आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको इसके बारे में किस देश का कानून सबसे अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।